तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि किसानों के प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई भाजपा। किसानों को मनाने की कवायद भाजपा ने कर दी तेज। आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे किसानों से बातचीत, हो सकता है कृषि कानून वापस। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में उतरे ओवैसी। कहा जब अमित शाह निकाय चुनाव में कर सकते हैं हैदराबाद में रोड शो, तो दिल्ली जाकर किसान क्यों नहीं कर सकते प्रदर्शन? क्या ये आतंकवादी हैं? तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून पर बुरी तरह से फंसी भाजपा। अकाली दल के बाद एक और सहयोगी ने एनडीए को छोड़ने की दी है धमकी। अमित शाह और मोदी की बढ़ गई हैं मुश्किलें, लगातार सभी पार्टियां भाजपा से अलग हो रही हैं। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के बाद भाजपा की असम सरकार भी ला रही है लव जिहाद के खिलाफ कानून। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लाखों किसानों को छोड़कर बनारस में 15 लाख दीप जलाने पहुंचे मोदी। तो पत्रकार बोले वो राजा है या फिर है सेवक? तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना ने भी दिया आज किसानों को अपना समर्थन। कहा किसानों पर बंदूक तानने वाले चीनी सेना पर चुप क्यों? वहीं आपको बता दें कि सहला रशीद के पिता ने बेटी को बताया देश विरोधी गतिविधियों में लुप्त। कहा मुझे देरी है जान से मारने की धमकी। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों की रिपोर्टिंग करने पहुंचा आज तक का पत्रकार। किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। कहा यह मोदी का बिकाऊ चैनल है, दिखाता है फर्जी खबरें। तो भारी पड़ गया आज तक को रिपोर्टिंग करना किसानों की। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी बीच पर दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि विरोध प्रदर्शन के बाद बैकफुट पर आई भाजपा। गृह मंत्री अमित शाह आज किसानों से करेंगे बातचीत, हो सकता है कृषि कानून वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन को खत्म करने के लिए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसानों से बातचीत करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बीजेपी ने 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत का ऑफर दिया था और कहा था कि 3 दिसंबर को किसान और भाजपा बात करेगी और इस मसले को सुलझाएगी। लेकिन आपको बता दें कि किसानों का उग्र प्रदर्शन देखते हुए भाजपा बैकफुट पर आई और भाजपा ने आज अनन फनन में किसानों से बातचीत का ऑफर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से बातचीत करेंगे। वहीं किसानों ने बातचीत से पहले ही बीजेपी को एक चेतावनी दी है और शर्त रखी है कि अगर कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो हम विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, हम बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज किसानों से फिर से भाजपा बात करेगी। देखते हैं कि कृषि कानून वापस होता है या नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतरे ओवैसी। बोले देश का गृह मंत्री निकाय चुनाव में हैदराबाद में कर सकता है रोड शो, तो किसान दिल्ली जाकर क्यों नहीं कर सकते प्रदर्शन? जी दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में दिसंबर के पहले सप्ते में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद में निकाय चुनाव को लिए भाजपा के कई बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद में पार्टी के लिए वोट मांगे और रोड शो किया। अब इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसानों का समर्थन करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं। इतनी बड़ी तादाद में अगर किसान दिल्ली जाकर विरोध करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें विरोध क्यों नहीं करने दे रही है? जब देश के गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद के निकाय चुनाव के लिए प्रचार कर सकते हैं तो देश के किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकते? जो किसान लोग को पेट पालते हैं, जिनकी वजह से हमें टेबल पर खाना मिलता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों को अपने पास बुलाकर उनकी बातचीत सुननी चाहिए। मोदी सरकार को उनकी मांगों को सुनना चाहिए, इससे देश का फायदा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आज दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी ने भी किसानों का समर्थन कर बीजेपी पर हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर भाजपा में पड़ी फूट। अकाली दल के बाद एक और सहयोगी छोड़ेगी एनडीए, अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि कृषि कानून के मसले पर एक तरफ किसानों का आंदोलन है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी कृषि कानून को लेकर फूट पड़ गई है और बीजेपी के गठबंधन वाली सहयोगी पार्टियों ने ही बीजेपी
की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन को देखते हुए बीजेपी में शामिल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी ने केंद्र की मोदी सरकार को आज चेतावनी दे डाली है। आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सरकार ने तत्काल कृषि कानून को वापस लेना चाहिए क्योंकि पूरे देश में किसान जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को भी ट्वीट कर चेतावनी दी है और लिखा है कि अमित शाह जी देश में चल रहे किसान आंदोलन की भावनाओं को देखते हुए कृषि कानून को वापस ले। वहीं आगे उन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन आयोग की संपूर्ण सिफारिश को लागू किया जाए। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने यह भी कहा है कि अगर उन्होंने कृषि कानून वापस नहीं लिया तो वह बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लेगी और बीजेपी से वह अलग हो जाएगी। इसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई। ये बड़ा झटका बीजेपी को लगने वाला है। इससे पहले आपको बता दें कि अकाली दल ने भी एनडीए से कृषि कानून को लेकर गठबंधन तोड़ लिया था और एनडीए से अकाली दल अलग हो गई थी। तो अब आरएलएसपी भी अलग होने वाली है। बड़ा झटका कृषि कानून को लेकर भाजपा को। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के बाद अब भाजपा की असम सरकार भी ला रही है लव जिहाद कानून। हेमंत विश्व शर्मा ने किया है ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने तो इसे बनाकर प्रदेश में लागू भी कर दिया है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चलते हुए असम की सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आ रही है। यह दोस्तों आपको बता दें कि असम सरकार ने कहा है कि वह जल्द ही एक नया विवाह कानून लेकर आने वाली है जिसमें विवाह योग्य दूल्हा और दुल्हन दोनों को अपने धर्म के साथ आय व्यवसाय का भी खुलासा करना अनिवार्य होगा। असम सरकार का ये कदम तथा कथित लव जिहाद की घटनाओं से निपटने के लिए भाजपा शासित कई राज्यों द्वारा लागू की गई घोषणा के बाद उठाया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि अब असम की बीजेपी सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बना रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लाखों किसानों को छोड़ बनारस में 15 लाख दीप जलाने पहुंचे मोदी। पत्रकार बोले वो राजा है या फिर सेवक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में देव दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जनसभा को संबोधित किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया, लेकिन किसानों पर कोई भी जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया। वहीं बताया जा रहा है कि देव दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में गंगा घाट पर 15 लाख दीप जलाए गए और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में बनारस में जगह जगह भगवा झंडे भी लगाए गए। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी विपक्षी दलों के निशानों पर आ गए और विपक्षी दलों ने बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में बड़े स्तर पर किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बिना किसानों की बात सुने बनारस में देव दीपावली मनाने पहुंच गए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद चुनाव में व्यस्त चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने किसानों की समस्या पर एक भी शब्द नहीं बोला और इसी को लेकर अब लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी राजा हैं या सेवक। किसानों की आवाज को दबाकर, किसानों की बात ना सुनकर वह 15 लाख दीप जलाने के लिए वाराणसी पहुंचे, लेकिन घर में किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर एक शब्द नहीं बोला और एक भी बार किसानों से दिल्ली में मिलने नहीं गए। तो ये बड़ा हमला बोला है कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी राजा हैं या सेवक। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जेएनयू की पूर्व छात्र नेता सहला रशीद के पिता ने बेटी को बताया देश विरोधी, कहा मुझे जान से मारने की दे रही है धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि जेएनयू की रिसर्च स्कॉलर सहला रशीद के खिलाफ उनके पिता अब्दुल रशीद सोरा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सहला के पिता अब्दुल का कहना है कि उनकी बेटी सहला राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रही है। जेके न्यूज वायर के मुताबिक अब्दुल ने सहला के खिलाफ जांच की मांग की है। अब्दुल रशीद सोरा ने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से सुरक्षा कवर की मांग करते हुए उन्हें लिखित शिकायत की है। कुख्यात गतिविधियों में लिप्त है सहला, ऐसा उनका आरोप पिता ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं आपको बता दें कि अब्दुल रशीद ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, नहीं तो उनकी बेटी उन्हें जान से मरवा देगी। तो बड़ी अपडेट आ रही है। वहीं सहला रशीद ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उनके पिता उन्हें गाली देते हैं, मारते हैं, इसलिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। सहला रशीद ने पिता के सभी आरोपों को खारिज किया है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा ने किसानों को जेल में डलवाना कर दिया शुरू। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में एफआईआर कर ली है दर्ज। दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों। जिस तरह से दिल्ली में हिंसा हुई थी तब भाजपा ने दिल्ली पुलिस को जो ऑर्डर दिया वही दिल्ली पुलिस ने काम किया और निष्पक्ष जांच दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगा में नहीं की। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि वही नीति अब दिल्ली में किसान प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस आजमा रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर दिल्ली पुलिस ने दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच अलीपुर के पुलिस स्टेशन में ये एफआईआर पुलिस ने दर्ज कराई है, जिसमें बताया है कि 27 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान बवाल किया गया था और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं आपको बता दें कि 27 नवंबर को सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेड तोड़ दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश की थी और इसी को लेकर लगभग 1000 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब भाजपा ने किसानों को जेल में डलवाना शुरू कर दिया कि किस तरह से भी ये प्रदर्शन खत्म हो। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने दिया किसानों को अपना समर्थन। शिवसेना बोली किसानों पर बंदूक तानने वाले चीनी सेना पर चुप क्यों। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि बीते दिनों हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर मोदी सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अब महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार उतर आई है। वहीं आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने किसानों का पक्ष लेते हुए बड़ा बयान दिया है। शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि किसानों द्वारा किया जा रहा ये आंदोलन दुनिया भर को एक संदेश है। मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ लाखों करोड़ों किसान दिल्ली हरियाणा की सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें आतंकवादी और खालिस्तानी बता रही है। ये सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के किसानों का अपमान है। इस मामले में मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जिस तरह से किसानों पर बल का प्रयोग किया जा रहा है, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन पर बंदूकें तानकर डराने की कोशिश की जा रही है। अगर सरकार ने ये बल प्रयोग चीन की सीमा पर किया होता तो लद्दाख में चीनी सेना नहीं घुसती। ये बड़ा हमला बोला है संजय रावत शिवसेना ने भाजपा पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन की रिपोर्टिंग करने पहुंचे आज तक के रिपोर्टर को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बताया मोदी का बिकाऊ चैनल। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानूनों को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं आपको बता दें कि किसानों के आंदोलन की कवरेज करने पहुंचे आज तक के रिपोर्टर और कैमरामैन को किसानों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है और इसे मोदी का बिका हुआ चैनल बताया है और कहा है कि यह फर्जी खबरें दिखाता है। दरअसल आपको बता दें कि आज तक चैनल पर किसानों के प्रदर्शन को लेकर कई ऐसी खबरें चलाई गई थी जो आपत्तिजनक थी। किसानों को खालिस्तानी समर्थक बताया गया था और कहा था कि इसके पीछे सोची समझी रणनीति है और किसानों को उकसाया जा रहा है और खालिस्तानी समर्थक किसान हैं। इसी को लेकर मीडिया पर यह गंभीर आरोप जो है किसानों पर गंभीर आरोप मीडिया ने लगाए थे, जिसके बाद किसान आंदोलन की कवरेज करने पहुंचे आज तक के रिपोर्टर को जो है किसानों ने घेर लिया और बुरी तरह से पिटाई की और गड्ढे में घेर कर पिटाई की, जिसके बाद बुरी तरह से अनन फनन में रिपोर्टर और कैमरामैन भागे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब मीडिया पर भी किसान भड़क रहे हैं फर्जी खबरें चलाने को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर मोदी पर हमलावर हुई प्रियंका गांधी। जी दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने आज एक एडिटेड वीडियो को जारी करके किसानों को प्रदर्शन को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि नाम तो किसान कानून है, लेकिन इसके जरिए सरकार सारा फायदा अपने अरबपति दोस्तों को दिलाना चाहती है। उनका कहना है कि किसानों के लिए कोई कानून किसानों की राय के बिना कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकारों को किसान की बात सुननी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी बात उन्होंने कही है।